लेटर चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, आपको तो एग्ज़ाम में दोनों लैंग्वेज में आएगा ही। तो दोस्तों क्यों ना हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छा तरीके से, कि कभी ज़िंदगी में और मैं नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल ऐसा ही मेथड जो दोस्तों कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में आपको जो है दोस्तों 5 नंबर लाने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको अगर दिया जाएगा हिंदी में, अगर दिया जाएगा तो यहाँ इस तरीके से लिखना होगा, इंग्लिश में दिया जाएगा तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं समझाया हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह सवाल आएगा, राइट ए लेटर योर फादर फॉर परमिशंस टू गो ऑन द टूर एट ए हिस्टोरिकल पैलेस। यानी क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक स्थान पर दौरे जाने की अनुमति के लिए अपने पिता को एक पत्र लिखें। तो इंग्लिश में आपको इस तरह दिया जाएगा और हिंदी में इस तरह दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ किस तरह लिखेंगे, जिस तरह हम लोग जहाँ जिस जगह पर रहेंगे वहाँ से शुरू करेंगे और डेट लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे क्या, काफ़ी मज़ेदार वीडियो, रिस्पेक्टेड फादर, यानी क्या कहता है कि आदरणीय पिताजी, हिंदी में लिखेंगे योर स्वीट नोट इज़ टू हैंड, यानी क्या कहता है कि आपका मीठा नोट यानी जो लिखे हैं वो हाथ लगा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू रीड इट, यानी मुझे पढ़कर काफ़ी या बहुत खुशी हुई है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है बच्चा अपने बाप से, ए टर्म ऑफ स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल इज़ गोइंग टू राजगीर, यानी कहता है कि मेरे स्कूल के छात्रों की एक टीम राजगीर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि आई आल्सो वांट टू गो विद दैम, यानी मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। अपना बच्चा जो अपने बाप से कह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो आपको बता देंगे कि फुल तरीके से यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं फुल तरीके से, यानी किस तरीके से पूरा दिखा दूंगा आपको जो आपको कभी ज़िंदगी में और नहीं भूलेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि राजगीर इज़ हिली प्लेस, यानी राजगीर एक पहाड़ी जगह है। इट इज़ सेंटोरियम लाइक शिमला, यानी यह एक शिमला जैसा अभयारण्य है, यानी शिमला जैसा घूमने की जगह है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है अपने बाप से, इट इज़ हिस्टोरिकल प्लेस, इट इज़ द कैपिटल ऑफ किंग जरासंध, यानी क्या कहता है कि ये एक ऐतिहासिक स्थान है, ये राजा जरासंध की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इज़ वेरी नियर फ्रॉम राजगीर, महावीर डेड एट पावपुरी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर से बहुत निकट है। महावीर की पावपुरी में मृत्यु हुई थी, तो ये राजगीर में ही है। ठीक है दोस्तों, वो भी देखने के लिए जो है अपने बाप को कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे तो दोस्तों चाहे हिंदी में लिखेंगे या फिर इंग्लिश में, आपको 5 नंबर जो है मिल जाएगा बहुत आसानी से। इट इज़ ए फ्यू मील्स अवे फ्रॉम राजगीर, यानी यह राजगीर से कुछ मील दूरी पर है। क्या, ये पावपुरी। ठीक है, महावीर की मृत्यु जगह, तो ये बहुत करीब में है राजगीर में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दीज पैलेस हैव इंटरनेशनल अट्रैक्शन, यानी ये जो है जगह है ये अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल आकर्षण जगह है। क्या कहता है कि आई वांट टू गो दिस पैलेस, यानी इन जगहों पर जाना चाहता हूँ। अपने बाप से कहता है कि इन जगहों पर मैं जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू गो देयर, यानी आपसे निवेदन है कि मुझे वहाँ जाने की अनुमति दें। चलिए क्या वाह वाह, क्या लेटर है, मज़ा आ गया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू मदर एंड गुड विशेज टू चिल्ड्रेंस, यानी कहते हैं माँ को शुभकामनाएं और बच्चे को भी शुभकामनाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर लिख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या कह रहा है देख लीजिए, पूरा पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कह रहा है कि योर लिविंग सन, आपका लाडला बेटा।
तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि किसी अपना नाम, जो आपका नाम रहेगा वो जो है आप अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है, अन्यथा कोई भी नाम लिख लीजिएगा। सेम यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का जो है एक लड़के का नाम लिख दिया हूँ। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश में पूरा डिटेल यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से आपको लिखना है। वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गया। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको लिखना है। सेम पहले जैसे मैं बताया कि यहाँ पर जहाँ आप जिस जगह में रहेंगे, जैसे पटना में हूँ अगर मैं, तो मैं पटना का लिखा हूँ, क्या है, पटना। रिस्पेक्टेड फादर योर स्वीट, देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से दिखे। क्या है कि रिस्पेक्टेड फादर योर स्वीट नोट इज टू हैंड, आई वॉज वेरी ग्लेड टू रीड इट। ए teams of student of my school is going to Rajgir. I also want to go with them. Rajgir is a hilly place. It is a centurium like Shimla. It is a historical place. It was the capital of the king Jarasandha. The University of Nalanda is very near from Rajgir. Mahavir died at Paupuri. It is a few miles away from Rajgir. These palaces have international attraction. I want to go to this palace, so I request you to allow me to go there. अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग इस तरीके से लिखिएगा। स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीन रुक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू मदर एंड गुड विशेज टू चिल्ड्रेन योर लिविंग सन दिस। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर दोस्तों लिख लेते हैं तो आपको जो है 100% में दोस्तों आपको 5 नंबर 100% दिया जाएगा। कोई भी जो है आपको कम नंबर नहीं देगा। बस इस तरीके से आपको लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको शायद अच्छा ही लगा होगा, मेरे ख्याल से मैं बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया हूँ। सो वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नंबर 1 कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी उपन्यास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो ईद का चांद होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी बहुत दिनों के बाद आना या दिखना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर एक 11 बजे लाइव आते हैं, 4 बजे दिन को लाइव आते हैं और एक 7:30 बजे लाइव आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब